कुछ दिन पहले मेरा दोस्त बहुत परेशान और शदीद गुस्से में मेरे पास आया। गुस्से से उसका जिस्म कांप रहा था। सलाम किया, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गया। मैं समझ चुका था हालात खराब हैं। मैंने पानी का ग्लास आगे बढ़ाया, वो खामोश था। पानी का ग्लास मुंह से लगाया और एक ही सांस में पी गया। मैं अपने काम में मसरूफ रहा। मैं उसके गुस्से का कम होने का इंतजार कर रहा था। उससे बर्दाश्त ना हुआ तो मुझे कहने लगा, मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, उसकी जानिब देखने लगा। मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी क्योंकि मेरा ये दोस्त तो चंद मेरे ऐसे दोस्तों में से था जो अपनी बीवी के नाम पे सांस वार देता था। मैंने उसकी सुर्ख आंखों में देखा और सवालिया अंदाज में पूछा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुम तो वो मर्द हो जो अपनी बीवी की ख्वाहिश उसकी जुबान से निकलने से पहले पूरी कर देते हो। तुम तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी शायद इस जमाने में कोई करता हो। वो गुस्से में बोला, सब खत्म हो गया है। अब मैं उसके साथ एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। अब बस उसे तलाक देकर जान छुड़ानी है। मैंने उसे समझाया, पागल ना बनो, तुम्हारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। वो गुस्से की आग में जल रहा था। मैं कुछ नहीं जानता और ना मुझे समझाने की कोशिश करना। मैंने कंधे पे हाथ रखा और कहा, असद, मैं जानता हूं तुम दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी, बल्कि तुम दोनों की पसंद की शादी थी। भाभी और तुम एक दूसरे के बिना एक पल नहीं गुजार सकते थे। तुम भाभी के बिना और भाभी तुम्हारे बिना खाक हैं। असद गुस्से से बोला, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने वजह पूछी, हुआ क्या है? चिल्लाकर बोला, वो मेरे बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती। मेरे बहन भाई घर आ जाएं तो उसको तकलीफ होने लगती है। और मैंने ये भी सुना है मेरी बीवी किसी लड़के के साथ फोन पे भी बात करती है। मैं हैरान हुआ, असद तुम पागल हो गए हो क्या? मैं भाभी की गारंटी दे सकता हूं, वो ऐसी नहीं है। मैंने पूछा, तुमको किसने कहा भाभी किसी लड़के से बात करती हैं? तो वो चिल्लाकर बोला, मेरी भाभी ने बताया है। मैं सब समझ गया था। फिर वो बोला, जब मैंने उससे कुछ पूछा तो मुझे गुस्से में बोली, अपने बाप का है तो तलाक दे मुझे। अब मैं उसे हर हाल में तलाक दूंगा। मैंने सबसे मशवरा कर लिया है, सब यही कह रहे हैं, दे दो तलाक। मैंने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा। मैंने उसे याद दिलाया, पागल, तुमको याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुमको बहुत जख्म आए थे। मैंने देखा था उस वक्त तुम्हारी बीवी की आंखों में छलकते हुए आंसू, तुम्हारे लिए रोते हुए, तुम्हारी शिफा की खातिर दुआ मांगते हुए। तुमको कैसे संभाला था, तुमको सीने लगा कर रखा, तुम्हारे दर्द में आह भरी, तुम्हारे जख्मों को चूमा, तुम्हारे हर दर्द में आंसू बहाए, तुम्हारे लिए रात भर जागी। वो खामोश था, लेकिन उसने मुझे कहा है, बाप की औलाद हो तो तलाक दो। मैंने पूछा, अब बीवी कहाँ है तुम्हारी? गुस्से से बोला, घर ही है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करता। मैंने पूछा, अब चाहते क्या हो? उसने कहा, बस तलाक। मैं उसके सामने बैठा, सुनो कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। मेरी तरफ देखकर बोला, बेइंतहा। चलो तलाक से पहले उस मोहब्बत को याद करते हैं। चलो मान लिया तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी गुस्ताखी कर दी, उसे कुछ लम्हे के लिए भूल जाते हैं। चलो तलाक दे दो तुम। जिस हमसफर से तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे वो तुमसे बिछड़ जाती है। तुम उससे अपना हाथ छुड़ा लेते हो।
तुम उसके लिए, वो तुम्हारे लिए अजनबी हो जाती है। चलो सोचो तो सही, तुम्हारी मोहब्बतें रायगा जाती हैं, तुम पत्थर दिल होकर अनाम में छोड़ देते हो। जिसके सर दर्द पे तुम परेशान हो जाते थे, उसे जिंदगी भर का दर्द दे देते हो। तुमने छोड़ दिया, बच्चे बेगुनाह फना हो गए। तुम्हारी बीवी कुछ साल माँ बाप के घर रहती है, फिर उसके माँ बाप बेटी का बोझ कम करने के लिए किसी तलाक याफ्ता शराबी या किसी बूढ़े से उसका निकाह कर देते हैं। वो ना चाहते हुए अपनी जिंदगी को खाक होता देखती है। वो तुम्हारी ठुकराई हुई जिंदा लाश बनकर सर झुकाए गमों की दलदल में डूबने लगती है। फिर कोई और उसका हमसफर बन जाता है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहती हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी हो। तुमको भी एहसास होने लगे तुमने उसे छोड़कर गलती की। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा ली थी। लोगों की सुनकर अपना घर उजाड़ लो, तुम उसे याद करो, उसकी वफाएं याद करो। तुम्हारे बच्चे मां को तलाश करें, तुम उसे घर लाना चाहो, तुम्हारा दिल फट जाना चाहता हो। फिर तुमको कोई बताए वो बेचारी बहुत दर्दनाक जिंदगी गुजार रही है। तुम जो उसे दुनिया की हर खुशी देने की बात करते हो, हर महीने उसे शॉपिंग करवाते हो, तुम्हारे बाद ईद को भी नए कपड़े ना पहने। कभी तुम उसे देख लो, वो हारी हुई जिंदा लाश तुमसे अपना गुनाह पूछ रही हो, तब तुमको मेरी बातें याद आए कि दोस्त ने रोका था कि तलाक ना देना। औरत ने दुनिया की सर्द हवा महसूस नहीं की होती। वो कभी गुस्से में कुछ बोल दे तो दरगुजर कर जाना। वो मोहब्बत में गिरफ्तार कभी गुस्ताखी कर बैठे तो नफरत की आग जलाने की बजाय सब्र से उसे मोहब्बत का दिया जलाकर उसे माफ करके सीने लगा ले। मेरे दोस्त की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो बिना कुछ कहे घर को भागा। घर दाखिल हुआ, बीवी बच्चों को गोद में लिए उदास बैठी थी। असद घर दाखिल हुआ। असद ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी बीवी डर रही थी, कमरे में गई। इससे पहले असद कुछ कहता, बीवी ने असद के पांव पकड़ लिए। असद जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, आप मुझे ना छोड़ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस मुझे नहीं समझ आया था मैंने कैसे वो अल्फाज आपको बोल दिए थे। मैंने अल्लाह से भी बहुत माफी मांगी है। असद ने कहा, पांव छोड़ो मेरे। बीवी ने रोते हुए कहा, जब तक माफ नहीं करते मैं पांव नहीं छोड़ूंगी। असद ने फिर कहा, आसमां पांव छोड़ो। इस बार बीवी ने अपने होंठ पांव पे रख दिए। असद, मर जाऊंगी आपके बिना, आप ना जुदा करना मुझे खुद से। वो रो रही थी। असद को एहसास होने लगा था वो अना, गुस्से और लोगों की बातों में घर जलाने वाला था। बीवी रोते हुए बोली, 10 दिन से आपने मुझसे बात नहीं की, मुझे सीने से लगा लेना। असद ने झुककर आसमां को थामा, आंसू साफ किए उसके और प्यार से बोला, मेरी जान, भटक गया था मैं, मुझे माफ कर दो। मेरा दिल अब तुम्हारे लिए साफ है। तुम पिछले 10 दिन से बुझी सी हो। मुझे मनाने की कोशिश करती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन मैं तुमको छोड़ देना चाहता था। जाओ, बच्चों को रेडी करो, खुद भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। उसकी बीवी उसका हाथ थामे जीने लगी थी। दोस्तों, इतना कहूंगी कि छोटी सी जिंदगी है, किसी को दुख ना दो, मोहब्बतें बांटो ना, छोड़ो ना रुसवा करना, रुलाना, फना करना, आंसू देना, खाक करना।
लोगों की सुनकर नफरत की आग में अना की जंग में रास्ते बदलना छोड़ दो ना। जिंदगी का क्या भरोसा, कब सांसों का सफर खत्म हो जाए। मोहब्बतें बांटो ना, हर मर्द हर औरत, सब शिकवे मिटाकर अपने हमसफर को सीने से लगा लो। छोटी सी गलती जिंदगी हिला सकती है।